Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadratic equation. Most probably NCERT में से ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा. अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने होंगे तो मैं आपको कोर्स में या किसी और तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा. डोंट वरी. NCERT की एक्सरसाइज 4.4 है ये. यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है कि डिटरमाइन द नेचर of roots of the following quadratic equation. अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है तो नेचर ऑफ रूट्स को एक ही तरीका बोलते हैं. नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है ये डी की बात कर रहा है. डी बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस if the real roots exist, if the real roots exist, find them. वो कहता है अगर रियल रूट एग्जिस्ट करती है तो निकालो. इसके अंदर तीन पार्ट दे रखे हैं. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. और थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. हमें कुछ आता हो ना आता हो, हम सबसे पहले ए बी और सी लिखेंगे. a is 2, b is minus 3, c is 5. तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. 9 माइनस का स्क्वायर प्लस होगा. माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40. तो ये आया माइनस 31. तो हम लिखेंगे सिंस d इज लेस देन 0, therefore the roots of given quadratic equations is not real. रियल उसी की होंगी जिसका डी या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो. मैं सेकंड पार्ट की जगह पहले थर्ड पार्ट पे आ गया. तो मैंने ए लिखा 2, बी लिखा माइनस 6 और सी लिखा 3. तो हाथ के हाथ डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. आराम से निकालो. माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24. तो ये आ गया 12. डिस्क्रिमिनेंट आ गया 12. सिंस d इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल. डी आया है 12. क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ए था 2, बी है माइनस 6, सी है 3. तो अब हम अल्फा बीटा से, अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस माइनस 6 प्लस अंडर रूट 12. अब बड़ी चीज नहीं है. 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पेयर बनेगा 2 रूट 3. 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4. 2 1 जा 2 2 जा, तो एक रूट आ जाएगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक रूट आ जाएगी बीटा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2. सेम स्टेप्स लगेंगे, बस प्लस की जगह आपको क्या लगाना है, माइनस अंडर रूट के आगे. तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना. ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट. अगर आप लोग साथ हो तो फर्स्ट का ये वाला पार्ट अभी रहता था. इसमें ए दे रखा है 3, बी दे रखा है माइनस 4 रूट 3 और सी दे रखा है 4. डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac
दैट इज -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह 3 और सी की जगह 4। ध्यान से करना, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, -4 4 जा 16 इंटू 3, कैलकुलेट भी मत करो, ये से ये आ गया, डी आ गया 0। क्योंकि डी 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये लाइन समझ लेना, क्योंकि d 0 आना है तो +0 करो -0 करो एक ही बात है। तो -b मतलब माइनस ऑफ -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में तो 0 है, अपॉन 2 इंटू a की जगह 3, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, 4√3 ये तो 0 हो गया, अपॉन 2 इंटू 3, 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज 2√3 अपॉन 3। इसकी एक ही रूट आएगी 2√3 अपॉन 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था 4.4 का। ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2 मैंने ऑलरेडी इससे अच्छे लेवल पे कराया है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations so that they have two equal roots। equal roots को दिल से समझना। equal roots का मतलब होता है, अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा का मतलब होता है कि d इज इक्वल्स टू 0। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा का मतलब होता है d इज इक्वल्स टू 0। ये बात याद रख लेना। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसकी रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी है। मींस 2x² माइनस kx प्लस 3 का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि वर्ड यूज हुआ है इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले a लिखोगे 2, b लिखोगे -k और c लिखोगे 3 और लिखोगे गिवन d इज इक्वल्स टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, माइनस k का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, k² -4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 0, k² इज इक्वल्स टू 24, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 24 और उसके आगे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 24 हो जाता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा, ये बाहर आ जाएगा 2√6। तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2√6। द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 2√6 अगर 7 हो तो। इसी का एक सेकंड पार्ट है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। आराम से सेम दे रखा है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा मतलब d इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। पहले इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे? ये kx मल्टीप्लाई होगा इससे, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब लिखा a दे रखा है k, b दे रखा है -2k और c दे रखा है 6, और ये गिवन है कि d इज इक्वल्स टू 0। इसमें एक बहुत प्यारी चीज लगेगी, बहुत प्यारी चीज लिखेगी, ध्यान से देख लेना। b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 बराबर 0, 4k² -24k इज इक्वल्स टू 0, 4k कॉमन आएगा, k माइनस 6 बराबर 0, 4 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, या तो k इज इक्वल्स टू 0 या k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। या तो k की वैल्यू आ रही है 6 या k की वैल्यू आ रही है 0। अब जरा ध्यान से देखना, या तो k की वैल्यू आ रही है 6
या k की वैल्यू आ रही है 0। तो हम k की वैल्यू इसमें 0 जो है वो निग्लेक्ट करेंगे। वो निग्लेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर k की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और 6 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है? निग्लेक्ट करना है। ये याद रख लेना, वी हैव टू निग्लेक्ट दिस वैल्यू। ये इस क्वेश्चन की खास बात थी। आई होप कि मैं आपको ये चीज समझा पाया हूं। ये करने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो बोलता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. Find its length and breadth. ध्यान से वो कह रहा है क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ का डबल हो? तो ब्रेड्थ लेंगे सबसे पहले x, तो लेंथ हो जाएगी 2x मीटर्स। मीटर्स क्योंकि एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ए बी सी डी। मुझे पॉज कर लो, पहले क्वेश्चन को समझ लो कि क्या कोई ऐसा रेक्टेंगल बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ का डबल हो, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ का डबल हो और एरिया 800 हो। तो सबसे पहले लिखना लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x meters, let length of rectangle be 2x meters and area is equals to 800 मीटर स्क्वायर। जल्दबाजी में सॉल्व मत करने लग जाना। ये 3 लाइनों का मतलब है कि रूट्स रियल है भी या नहीं, ये क्वेश्चन सही है भी या नहीं। तो पहले हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन L इंटू बी इज इक्वल्स टू होता है एरिया। तो लेंथ दे रखी है मेरे बच्चों 2x इंटू एक्स बराबर दे रखा है एरिया। 2 1 जा 2 400 जा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 को देख के मन करेगा फटाफट से सॉल्व कर दो, नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। पहले गुरुदेव की आज्ञा लो कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं है। इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। पहले इसे इस फॉर्म में लाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए हो गया 1, बी हो गया 0, सी हो गया माइनस 400। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट बताएगा कि पॉसिबल है या नहीं। तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, तो ये आ जाएगा 1600। सिंस d is greater than 0, hence roots are real, real and unequal। अनइक्वल की इतनी जरूरत नहीं थी बट रियल लिखना जरूरी था। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ईदर x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो x की वैल्यू आएगी 20 या x की वैल्यू आएगी माइनस 20। पीछे जाके देखो तो x डायमेंशंस है, किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? निग्लेक्ट। x 20, तो देयरफॉर ब्रेड्थ हो जाएगी 20 मीटर्स और लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 20 दैट इज 40 मीटर्स। अपनी तरफ से मैंने पूरी प्रेजेंटेशन के साथ
ये सवाल कराया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। बेटा इस लैंग्वेज को समझना, पॉसिबल मींस बात उसी की आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा कि क्वेश्चन सॉल्व होएगा या नहीं होएगा। वो कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago the product of their ages in years was 48। the product of their ages was 48। अगर क्वेश्चन ना समझ आए, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, मतलब f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 20। तो हम लेंगे लेट एज इन ईयर्स ऑफ f1 बी x, so therefore age in years of f2 b। अगर f1 x प्लस f2 इज इक्वल्स टू 20, तो f2 बराबर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो f2 हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ईयर्स बोल दिया था तो दोबारा ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो बोल रहा है 4 years ago, 4 साल पहले। 4 years ago एज ऑफ f1 क्या हो जाएगी, एज ऑफ f2 क्या हो जाएगी। एज ऑफ f1 हमने ली थी x और एज ऑफ f2 थी 20 माइनस एक्स, मगर 4 साल पहले में बताया हुआ है, 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब x माइनस 4, इसमें से और 4 कम हो जाएगा, ये तो x माइनस 4 हो जाएगा और 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स। ये 4 साल पहले की एज है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले वाली एज में x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। तो अगर ब्रैकेट खोलो तो x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। ध्यान से करना, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 48 और 64, 48 प्लस 64 इज इक्वल्स टू माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ी फीलिंग सही सी नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कहीं मैंने कोई गलती ना कर दी हो। माइनस 64 प्लस 4x 16 प्लस 4 20 आ रहा है 64, ये होपफुली सही कराओ, अभी पता चल जाएगा। अब इसमें हमने सबसे पहले d निकालना है। a दे रखा है 1, b दे रखा है माइनस 20, c दे रखा है 112। तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। तो माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 448, ये आ गया माइनस 48। डिस्क्रिमिनेंट आ गया माइनस 48 सिंस t इज लेस देन 0, हेंस रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल मतलब ये सिचुएशन सही नहीं है। एनसीईआरटी का 4.4 का लास्ट क्वेश्चन, पांचवा, इज
it possible to design a circular or design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. आराम से मुझे पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, अच्छा लगेगा अगर करोगे तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले रेक्टेंगल बना लो। कुछ नहीं हो रहा ना, तो खाली बैठे बैठे एक रेक्टेंगल बना लो रफ सा, ABCD। रेक्टेंगल में चारों एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। L फॉर लेंथ, स्मॉल b फॉर ब्रेड्थ लिख दो, और ये दिया हुआ है कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 80 मीटर और एरिया इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। अब पंगे ले रहा हूं, पेरीमीटर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स, एरिया होता है L इंटू बी इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। तो बच्चा बोलेगा ये 2 1 जा 240 जा, तो बचेगा L प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर। तो लेट लेंथ ले लो x मीटर्स, तो जैसे ही लेंथ x मीटर्स ली तो इस इक्वेशन में जब डालेंगे तो x प्लस बी इज इक्वल्स टू 40, तो ब्रेड्थ आ जाएगी 40 माइनस x मीटर्स। लेंथ भी x की टर्म्स में आ गई, ब्रेड्थ भी x की टर्म्स में आ गई। अभी भी कहूंगा मुझे पॉज कर लो और एक बार इस क्वेश्चन को आगे खुद से सॉल्व करो। तो बच्चा बोलेगा सर L इंटू बी बराबर दे रखा है 400, लेंथ है x, ब्रेड्थ है 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, जीरो रखो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहां पर उन्होंने फिर वही बात बोली है, इज इट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल के केस में पहले निकालेंगे d, a दे रखा है 1, b दे रखा है माइनस 40, c दे रखा है 400, तो d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, 1600 माइनस 1600, तो ये d आ गया 0। क्योंकि d 0 आ गया, सिंस d is 0, hence roots are real and unequal। रियल भी हैं और अनइक्वल भी है। दिस इंप्लाइज, ओ अनइक्वल नहीं, इक्वल, इक्वल सॉरी, जल्द कहीं ध्यान और था। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 20 कॉमन, एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 0 को लिख देंगे 0 स्क्वायर, तो x माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स। तो ये थी लेंथ थी x इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स, और जो ब्रेड्थ थी वो थी 20 माइनस एक्स, सॉरी 20 माइनस एक्स नहीं थी, 40 माइनस एक्स थी। तो 40 माइनस एक्स इज 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। लेंथ भी 20 मीटर्स और ब्रेड्थ भी 20 मीटर्स। हमारी लेंथ भी आ गई, हमारी ब्रेड्थ भी आ गई, हमारा चैप्टर समाप्त हो गया एनसीईआरटी से। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बीच में कराए हैं, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। धन्यवाद।